Hello everyone, welcome to my channel Dentistry Smile. Myself Dr. Ashna Singh. फ्रेंड्स, आज हम आपको एक जनरल जानकारी देंगे कि आपको दांत निकलवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एज अ डेंटिस्ट और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए एज अ पेशेंट। देखिए, एज अ पेशेंट आपकी सबसे पहली इम्पॉर्टेंस है कि आप अपने डेंटिस्ट को, आप अपने डॉक्टर को ये बताएं कि आपको कौन सा सिस्टमिक बीमारी है, यानी कि आपको कहीं बीपी, शुगर, थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको है तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत ही, अपने डेंटिस्ट को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा तो आपका बीपी और शुगर मैटर करता है। अगर आप हाई बीपी पेशेंट हैं, आप ऑन मेडिकेशन हैं, आप एमआई के पेशेंट रहे हैं, या फिर आप की रिसेंट हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, ऐसा कुछ भी है तो आपको अपने डेंटिस्ट को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड अगर आपको डायबिटिक हैं, आपका मेडिकेशन चल रहा है, डायबिटीज़ के लिए चल रहा होता है, या फिर आपका जो ब्लड शुगर है वो बहुत हाई रह रहा है, या आपका HbA1c की जो रिपोर्ट है वो आपकी हाई है, तो आपको अपने डॉक्टर को प्रॉपर इस चीज़ को बताना चाहिए कि आप ऑन मेडिकेशन हैं, आपका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है। इस बारे में आपको अपने डेंटिस्ट को प्रॉपर जानकारी देनी चाहिए। कई बार क्या होता है, पेशेंट सोचते हैं कि ये जो सिस्टमिक इश्यूज़ है उनको दांत से उनका क्या लेना देना। बिल्कुल है। देखिए, अगर आप अपने सिस्टमिक हेल्थ से रिलेटेड जानकारी नहीं देते हैं अपने डेंटिस्ट को सही, तो उससे ये होता है कि आपको किसी भी जानलेवा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। अगर आपकी किसी भी मेडिकेशन से, किसी भी इन केस LA से, या फिर आप किसी और मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स हैं, या फिर आप किसी से एलर्जिक हैं, तो आपको एलर्जी की हिस्ट्री भी पेशेंट को आपको प्रॉपर देनी चाहिए किसी भी डेंटिस्ट को। क्योंकि कई बार होता है ना, पेशेंट सोचता है कि ये दांत के लिए इतना मैटर नहीं करता है। बिल्कुल मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। तो अगर आप सही जानकारी नहीं देंगे तो फिर इलाज में प्रॉब्लम होती है। पेशेंट एट द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट आप किसी भी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी आपको ज़्यादा, इन केस आप एलर्जिक हैं तो आप को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका हाई बीपी है और आपका मेडिकेशन चल रहा है, आप ऑन मेडिकेशन हैं, तो हम उन मेडिसिन को उसी हिसाब से अल्टर करते हैं कि आपका जो क्लॉट है वो बन जाए। कई बार एंटी कोगुलेंट चलती है पेशेंट्स में, तो उनको स्टॉप करना होता है। बिकॉज अगर आपका ब्लड क्लॉट ही नहीं बनेगा तो वहाँ पे आपको ब्लीडिंग होती रहेगी एक्सट्रैक्शन साइड पे, अगर आपका दांत निकाला जाता है तो। एंड अगर आप अनकंट्रोल्ड शुगर है तो आपको हीलिंग नहीं होगी। इस वजह से ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको एक्चुअली कौन सा सिस्टमिक प्रॉब्लम है। देन अगर आप तो ये तो एज अ पेशेंट हो गया कि आपको ये जानकारी अपने डेंटिस्ट को देनी चाहिए। अब एज अ डेंटिस्ट आपको क्या रिमेंबर रखना रहता है, आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी भी पेशेंट को एग्ज़ामिन करते हैं तो आपको उसकी प्रॉपर मेडिकल डेंटल हिस्ट्री, जो हम लोग केस हिस्ट्री कहते हैं, वो प्रॉपर आपको लेनी चाहिए। कि पेशेंट को प्रीवियस डेंटल ट्रीटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्रीवियस डेंटल ट्रीटमेंट जो रहा उससे आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा, आप सेटिस्फाइड थे या नहीं सेटिस्फाइड थे। एंड आप उसके बाद आप, अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो क्या प्रॉब्लम हुई। जैसे कई बार एलर्जी टेस्ट आपका जो मतलब LA से टेस्ट होता है कि आपकी उसमें एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन वगैरह होने का चांसेस रहते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ है, कोई हिस्ट्री है, तो आपको उन चीज़ों के लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। देन अगर आप अपने पेशेंट की प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन लेंगे कि आपको उसमें आपको प्रॉपर पेशेंट का मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके वाइटल्स चेक करना, उसका बीपी, शुगर ऑल चेक करना चाहिए। एंड आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका पेशेंट जो है वो प्रॉपर हर चीज़ के बारे में बताए आपको डिटेल में। देन आपको एट द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन या फिर आपको LA देते टाइम ये बहुत मैंडेटरी है कि आप उसका पेशेंट का बीपी ज़रूर चेक करें। एक्चुअली होता क्या है, कई बार पेशेंट कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो बीपी शुगर की दिक्कत है ही नहीं, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिन आप देखते हैं कि पेशेंट में कभी कभी हाई बीपी मिलता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ बीपी मिलता है। कई बार तो पेशेंट्स को खुद को भी नहीं पता होता है कि इनको हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है। आप अगर एग्जामिन करेंगे ट्रीटमेंट के टाइम तो आप देखेंगे कि आपका पेशेंट को अगर बढ़ा हुआ बीपी आ रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो वॉक करके आया है, इन वजह से भी सिस्टोलिक जो है आपका वो बढ़ जाता है। तो आप ऐसे में पेशेंट को उस टाइम पे प्रोसीजर स्टॉप करके आप पेशेंट को मॉनिटर करिए
2-3 दिन 4 दिन पेशेंट को अपने आप प्रॉपर बीपी पे मॉनिटर करिए कि उसका बीपी रेगुलेटेड है या नहीं है। देन एज अ डेंटिस्ट ये आजकल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पेशेंट के जो भी ब्लड टेस्ट हैं वो करा लें, उसका बीटी सीटी, एंड आप उसका देख लीजिए ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल है या नहीं है, ये भी जानना आजकल बहुत ज़रूरी होता है। देन आपको आइडियल में तो आपको प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराने ही चाहिए एट द टाइम ऑफ द एक्सट्रैक्शन, बीटी सीटी वायरल मार्कर, एंड आपका जो ये ब्लड शुगर है ये तो बहुत ही मैंडेटरी है। आप इसके लिए पेशेंट का HbA1c कराइए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप पेशेंट की जांच कराइए कि आप को कोई बीमारी तो नहीं है ऐसी, कोई सिस्टमिक डिजीज़ होने में पेशेंट को खतरा रहता है कि उसमें जैसे आपका बीपी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। हाई बीपी पे पेशेंट एंटीकोगुलेंट चल रही है तो क्लॉट फॉर्म होगा ही नहीं। देन या क्लॉट फॉर्मेशन में टाइम लगेगा। एंड अगर आपका शुगर पेशेंट है तो वहाँ पे हीलिंग का प्रॉब्लम आएगी कि हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो HbA1c आप उसके लिए चेक कर सकते हैं। इसमें आपका लगभग 3 महीने का प्रॉपर आता है कि आपका शुगर बढ़ा हुआ तो नहीं रह रहा है, क्या है कंडीशन। फिर आप PP फास्टिंग भी करा सकते हैं ब्लड शुगर में कि उसका PP फास्टिंग बहुत ज़्यादा है या कैसा है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं कि जो आपको करवाना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज इन्वेस्टिगेशन, अगर आप दांत के एक्सट्रैक्शन के लिए जा रहे हैं तो बेस्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप है एक्सरे। एक्सरे बहुत मैंडेटरी है क्योंकि आपको ये भी देखना रहता है कि आप जो एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं टूथ का, वो टूथ कैसा है, वो आपका हड्डी से जुड़ा हुआ तो नहीं है। और आपका अगर हड्डी से जुड़ा हुआ है तो आपको उसी तरह प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है एक्सट्रैक्शंस के लिए। एंड अगर आपको RCT करना है तो उसमें आपको प्रॉपर कैनाल्स पता चल जाती है कि पेशेंट की जो रूट में कैनाल्स हैं वो कैसी हैं, क्या है, केरीज का एक्सटेंशन कहाँ तक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को जानें कि दांत निकालते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो और ये पेशेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी डेंटिस्ट को बताए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है सिस्टमिक। एंड डेंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिन करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट में, क्योंकि कई बार तो पेशेंट्स को खुद भी नहीं पता होता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और कई बार तो वो डेंटिस्ट को जानबूझ के भी नहीं बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उनको, क्या सिस्टमिक डिजीज़ है। क्योंकि ये आपकी सेफ साइड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पेशेंट सेफ्टी के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए, आप उसकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लीजिए, फैमिली हिस्ट्री लीजिए। देन अगर फैमिली हिस्ट्री में है सब चीज़ें, एंड देन इन्वेस्टिगेशंस कराइए, उसके बाद ही आप पेशेंट के प्रॉपर एक्सट्रैक्शन के लिए जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।